बच्चों, चलिए आज हम पेज नंबर 36 स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे, आपको गैस करना है। अच्छा ये बताइए, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, विच हैज़ द बिगर एरिया, मतलब किसका बड़ा एरिया है, वन ऑफ यूर फुटप्रिंट्स और द पेज ऑफ दिस बुक। अच्छा देखिए, एक तरफ आपके फुटप्रिंट लेते हैं, ठीक है, पैरों के निशान, और दूसरी तरफ पेज, बुक का एक पेज। बताइए दोनों में से किसका एरिया बड़ा होगा। नॉर्मली आपका जो पैर है, पैर का जो निशान है, यदि आप, ठीक है, पेज और अपने पैर का फुटप्रिंट, ठीक है, वो कंपैरिजन करते हैं। आप एक तरफ अपने फुट का, ठीक है, डायग्राम बना लीजिए और दूसरी तरफ एक ये बुक का पेज रख लीजिए। अब उसमें देखिएगा कौन सा बड़ा है, ठीक है, ये आपको खुद गैस करना है। सेकंड क्या है, विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, किसका एरिया क्या है, स्मॉलर है, ठीक है, ये ए क्लियर हो गया। ए में आपको ये बताना है कि फुटप्रिंट का एरिया बड़ा है कि आपकी बुक का जो पेज है उसका एरिया बड़ा है, ठीक है। और बी वाले में क्या करना है, देखिए विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, मतलब किसका एरिया क्या होगा, स्मॉल होगा। 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर, मतलब 2 5 रुपये का नोट रख लीजिए साथ में, ठीक है, और 100 रुपी नोट, और एक 100 रुपये का नोट देख लीजिए। इसमें ये बताना है कि टू जो आप 2 रुपये नोट किसका ले रहे हो, मतलब यहाँ पे आपको 5 रुपीज़ के 2 नोट लेने हैं, ठीक है, 5 रुपीज़ के आपको क्या लेना है, 2 नोट, ओके, और आपको 100 रुपीज़ का 1 नोट लेना है, ठीक है। आपको ये सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको ये गैस करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 रुपीज़ का जब आप नोट लेंगे और एक 100 रुपीज़ का नोट लेंगे, ठीक है, तो आपको दोनों में से किसका एरिया बड़ा है वो आपको निकालना है। नॉर्मली जो नोट होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं ना। रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का जब आप एरिया निकालते हो तो कैसे निकालते हो बताइए। रेक्टेंगल का जब आप एरिया निकालते हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगाते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपके जो नोट का साइज़ है वो कुछ इस टाइप का होगा, है ना। मान लीजिए 5 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, और आपको साथ में रखना है, ठीक है, 5 रुपीज़ के जो 2 नोट हैं उसे, ओके। मान लीजिए ये आपके पास 5 रुपीज़ का नोट 2 नोट हैं, ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए, ठीक है, आपने साथ में रख दिया उनको, मान लीजिए कुछ इस प्रकार रख दिया, ठीक है, 5 रुपीज़ का नोट, और एक तरफ आपने 100 रुपीज़ का नोट रख लिया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि दोनों में से एरिया किसका बड़ा है। लेंथ और ब्रेथ निकाल लीजिएगा और दोनों का इंटू कर लीजिएगा, तो दोनों में से कौन बड़ा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आप क्या करेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, यहाँ पे सी में क्या बोला है, लुक एट 10 रुपीज़ नोट, ठीक है। यहाँ पे आपने 5 रुपीज़ का नोट लिया था और एक 100 रुपीज़ का नोट आपको रियल में लेना है, ओके। और यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ पता करनी है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, और उसके हिसाब से लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रख दीजिएगा। सी क्या क्या बोला बेटा, जैसे देखिए लुक एट 10 रुपी नोट, आपने 10 रुपीज़ का नोट देखा है, देखा होगा ना 10 रुपीज़ का नोट, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इस इट्स एरिया, जो इसका एरिया है वो क्या है, मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ये जो 10 रुपीज़ का नोट है इसका एरिया क्या होना चाहिए, इसका जो एरिया है मोर देन मतलब ज़्यादा, किससे ज़्यादा, मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये आप खुद निकाल लेंगे। 10 रुपीज़ का नोट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका जो लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का है, इसका जो भी आंसर आएगा यदि 100 से कम हुआ तो क्या होगा, वो कम होगा, अगर ज़्यादा हुआ तो हम बोल सकते हैं हाँ एरिया मोर देन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। 10 रुपीज़ का जो नोट का जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या है बच्चों, ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए 10th वाला, 10th क्वेश्चन क्या बोला है, इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप। यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या एरिया ऑफ ब्लू शेप, मतलब जो ब्लू शेप है, ये दिख रहा है ब्लू शेप, इसका जो एरिया है मोर देन मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, येलो शेप से, क्या ज़्यादा है। अब इसको कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है, देखिए पेरीमीटर को तो हम क्या करते हैं, बाउंड्री मेज़र कर लेते हैं ना स्केल से।
और एरिया जो है अंदर का मेज़र करते हैं, अंदर जो एरिया कवर कर रहा है, जो जगह कवर कर रहा है। अब बताइए क्या ब्लू शेप का जो एरिया है वो येलो शेप के एरिया से ज़्यादा होगा? नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये तो दो रेक्टेंगल से ही बन रहे हैं ना। देखिए रेक्टेंगल है ना, इसमें भी दो रेक्टेंगल है और इसमें भी दो रेक्टेंगल है। बस रेक्टेंगल को ठीक है अरेंज करने का जो तरीका है वो अलग है। रेक्टेंगल यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से है ना, ठीक है। ये देखिए ये डी है ना, ये देखिए सॉरी ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है बट इसमें क्या है स्क्वायर शेप का, बट इसमें दो रेक्टेंगल है ना, सॉरी है ना, रेक्टेंगल नहीं सॉरी ट्रायंगल। ओके यहाँ पे ट्रायंगल है बेटा। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल ही नोट में काम आएगा। यहाँ पे डी वाले में क्या बोला है, डी वाले में बोला है कि ये जो आपका ये जो दो शेप है वो इसमें ब्लू शेप का जो एरिया है वो ज़्यादा येलो शेप से नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा क्योंकि इसमें भी दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल देखिए है, ये दो ट्रायंगल, इसमें भी देखिए ये देखिए दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ही से तो बन रहे हैं ना ये शेप, है ना। देखिए यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है और ये क्या है ट्रायंगल है ना। देखिए स्क्वायर भी दो ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है और ये क्या है सेकंड ट्रायंगल है, सभी को शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे है ना, और जो दूसरा ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसमें भी दो ट्रायंगल है। देखिए ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये जो आपका है ये दूसरा ट्रायंगल, दिखा सभी को? ओके तो देखिए इसमें भी दो ट्रायंगल है, इसमें भी दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो इनका एरिया भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके क्लियर। अब देखिए ई वाले में, ई वाला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है, इज द पेरीमीटर ऑफ येलो शेप, जो येलो शेप का पेरीमीटर है वो ज़्यादा है किससे, पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप, ब्लू शेप के पेरीमीटर से ज़्यादा है। इसको आप कैसे मेज़र करेंगे, हमने एरिया कैसे बता दिया, क्योंकि ये दो ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है, ये दो ट्रायंगल आपस में इक्वल है, बट पेरीमीटर में तो ये बाउंड्री को आपको मेज़र करना पड़ेगा। तो सभी आप लोग क्या करेंगे कि ये जो बाउंड्री है ठीक है इसे आप स्केल से क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, और ये ट्रायंगल की जो बाउंड्री है इसे भी आप स्केल से मेज़र करेंगे और नोटिस करेंगे कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो येलो शेप का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके क्लियर, सभी को क्लियर हुआ ना, ठीक है। ई वाले में ये जो येलो शेप का जो पेरीमीटर है ये क्या होगा, मोर देन होगा किसके पेरीमीटर से, पेरीमीटर ऑफ ब्लू शेप, ठीक है। ब्लू शेप के जो पेरीमीटर है उससे ज़्यादा हो गया येलो शेप का पेरीमीटर, क्योंकि यदि आप स्केल से मेज़र करोगे तो ये जो बाउंड्री है बेटा, ये जो बाउंड्री है ना इसका जो इसे आप मेज़र करोगे तो ये ज़्यादा होगी किससे, ट्रायंगल के पेरीमीटर से। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, स्केल से आप मेज़र करके देख लीजिए, ठीक है। यदि जिसका भी आता है ज़्यादा उसका पेरीमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, साइज पे डिपेंड करता है। ओके बच्चों क्लियर, ठीक है। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, जिसका बेस क्या है 3 सेंटीमीटर और जो हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, ये क्या है ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी और इसका नाम दे दिए सी। अब हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, बेस 3 सेंटीमीटर, बेस क्या होता है नीचे, ये जो लाइन है वो क्या कहलाती है, बेस। क्या कहलाती है बच्चों, बेस। और ये क्या कहलाती है, हाइट। क्या कहलाती है, हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, बेस क्या है 3 सेंटीमीटर, बेस क्या है 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ओके तो देखिए यहाँ पे हम कैसे एरिया निकालते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमने क्या यूज़ किए थे, साइड इंटू साइड, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ। वैसे ही जो एरिया है किसका, ट्रायंगल का निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस को हम 20 शो कर देते हैं और हाइट को हम h शो कर देते हैं, हाफ जैसे का वैसा, इंटू बेस क्या है, यहाँ पे बेस दिया है 3 सेंटीमीटर,
या आप बोल सकते हो 3 डायरेक्टली लिख सकते हो, या सेंटीमीटर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। हाइट क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो हाफ जैसे का वैसा इंटू 3 4 से क्या होता है 12, और सेंटीमीटर को यदि सेंटीमीटर से आप 2 बार इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। हमने बताया था कैसे स्क्वायर होगा, इक्वल, ठीक है। 12 1 जा 12 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 6 जा क्या होता है 12। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, क्लियर, सभी को समझ में आया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 3 इंटू 4 क्या होता है 12, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए देख रहे हैं सभी, बोथ द बिग ट्रायंगल है ना, यहाँ पे एक बड़े 2 ट्रायंगल देख रहे हो, ठीक है। इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है बोथ द बिग ट्रायंगल इन दिस रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसमें 2 ट्रायंगल है, इसमें क्या बोला है हैव द सेम एरिया, ठीक है, जो दोनों के सेम एरिया है, ठीक है। बोथ द बिग ट्रायंगल इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया, 2 ट्रायंगल देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला है सेम एरिया है, समीना ये कह रही है। और जो सादिक है वो क्या बोल रहा है बट दिस लुक वेरी डिफरेंट, जो बहुत ही अलग सा दिख रहा है। फिर यहाँ पे उसने क्या बोला द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, जो ब्लू ट्रायंगल है वो क्या है बेटा हाफ है, ठीक है। किसका हाफ है वो बिग रेक्टेंगल का, जो है ना रेक्टेंगल एक बहुत बड़ा है जिसमें जो ब्लू ट्रायंगल है वो हाफ है, ठीक है। एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, जो एरिया है, ठीक है, बिग रेक्टेंगल का वो क्या है 20 सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इज डैश स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले चलिए हम थोड़ा सा इसमें माइंड लगाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सभी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन में समीना ने बोली भाई दोनों का एरिया सेम है, सेम है, दोनों का एरिया क्या है सेम है। बट सादिक का कहना है कि जो ब्लू है ना, बट सादिक बोल रहा है कि ये डिफरेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे जो ब्लू ट्रायंगल है वो क्या है रेक्टेंगल का हाफ है, ठीक है। एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल, ठीक है, जो बड़ा रेक्टेंगल है, ठीक है, बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा है सभी को, है ना, एक रेक्टेंगल है जिसमें क्या बोला है इसका जो एरिया है वो क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा सभी को। यहाँ पे अब क्या बोला है सो द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए है ना ब्लू, अब देखो एक पॉइंट नोटिस करो सभी लोग, है ना, सभी देखिए यहाँ पे ब्लू ट्रायंगल इज हाफ, मतलब आधा है, मतलब 1/2 का हम इंटू करेंगे, आधा मतलब 1/2 होता है ना, या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ का हाफ मतलब 2 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो। 20 का हाफ क्या होता है 10 होता है, क्योंकि हमने है ना 2 से डिवाइड कर दिए। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, 10 का आधा बताओ तो नॉर्मली आप क्या बोलते हो 10 का हाफ क्या होता है 5। हाँ भाई हमने 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, बट नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम 2 से डिवाइड करते हैं तभी तो 5 आता है ना, आता है 5। वैसे ही देखिए यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो ब्लू ट्रायंगल है उस यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, ब्लू ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ है, हाफ है, इस रेक्टेंगल के एरिया से क्या है वो हाफ है। 20 यहाँ पे क्या बोला है हाफ मीन्स हाफ का इंटू करो तो 2 1 से 2 2 10 से क्या होता है 20, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सभी को क्लियर हुआ, द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इन इट देयर आर 2 हाफ्स ऑफ 2 डिफरेंट रेक्टेंगल। देखिए सबसे पहले तो यहाँ आपके पास 2 डिफरेंट रेक्टेंगल दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन है और ये क्या है ऑरेंज है। यहाँ पे क्या बोला है नाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल। अब क्या करें आप फाइंड करें, है ना, 2 रेक्टेंगल का एरिया, जिसमें क्या बोला है सादिक इज टॉकिंग अबाउट, जो मतलब सादिक इसके बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो कि राइट ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना होगा। अब एक बात बताइए, सबसे पहले तो आपको ये नोट नहीं करना है, बस हम आपको समझा रही हूँ। ओके, देखिए ये जो ऑरेंज वाला आपके पास रेक्टेंगल है
वो क्या कर रहा है, देखिए ऑरेंज वाला आपके पास रेक्टेंगल है, वो कितने बॉक्स कंटेन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉक्स हैं। और इसमें कितने यहाँ पे देखिए, ठीक है। और ऑरेंज में ऑरेंज कंटेन, यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए देखिए, ऑरेंज कंटेन्स यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, 12 स्क्वायर रख रहा है ना, 12 स्क्वायर से ही बन रहा है एक रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ग्रीन कंटेन्स, जो ग्रीन रेक्टेंगल है वो क्या कर रहा है, कितना स्क्वायर रख रहा है, 8 स्क्वायर रख रहा है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, आपको एरिया निकालना है रेड ट्रायंगल का। रेड ट्रायंगल मतलब ये पूरा पोर्शन, समझ में आ रहा है ना, रेड ट्रायंगल आपको दिख रहा है, देखिए सभी ये है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल का जो हाफ हिस्सा है, देखिए ये जो नॉर्मली आप यदि है ना 1 फिंगर आप यहाँ रख देते तो देखिए इस रेक्टेंगल का हाफ दिख रहा है, ऑरेंज वाला आप रेक्टेंगल दिख रहे हैं, उसमें से हाफ एरिया लिया है ट्रायंगल बनाने के लिए। और इसमें देखिए स्क्वायर, सभी स्क्वायर देख रहे हैं, इस यहाँ पे देखिए सॉरी ग्रीन रेक्टेंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल बनाने के लिए इस ग्रीन रेक्टेंगल का हाफ एरिया लिया है ना। तो देखिए यहाँ पे जो ऑरेंज क्या कर रहा है, 12 स्क्वायर रख रहा है, तो इसका आधा जो होगा मतलब ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज रेक्टेंगल का हाफ कितना होता है, जब आप ऑरेंज रेक्टेंगल है वो 12 स्क्वायर से बन रहा है, उसका हाफ मतलब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ऑरेंज स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ, यहाँ पे देखिए सभी देखिए जो एरिया है वो एरिया जो है, देखिए एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल अपन को ये निकालना है, ठीक है। ये आप सिर्फ समझिए, नोट नहीं करना है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ 12 बॉक्स थे, ऑरेंज वाले में हमने ट्रायंगल बनाने के लिए हाफ लिया, तो कितना हाफ लिया मतलब 2 से डायरेक्टली डिवाइड कर दिया तो कितना आया 6। और जो ग्रीन रेक्टेंगल है वो कितने स्क्वायर से बन रहा है, 8 स्क्वायर से, यदि हाफ लोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 मतलब कि यहाँ पे 4 स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर से मिलकर क्या बन रहा है, एक, ठीक है, ट्रायंगल, मतलब इतने बॉक्स उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जब बात की थी कि ये जो रेड ट्रायंगल है वो है ना, सॉरी रेड रेक्टेंगल कितने स्क्वायर से मिलकर बन रहा है 12, एरिया लेने के लिए हमने इसका हाफ लिया तो 6 आया, ठीक है। और वैसे ही हम जब ग्रीन रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं उससे बनाने के लिए 8 स्क्वायर यूज़ किए, बट एरिया की बात आई तो उसका हाफ लिया, तो टोटल 6 + 4 कितना होता है बताइए, 6 + 4 कितना होता है 10, मतलब जो एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल है उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नॉर्मली। ओके, समझ में आ गया बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। या फिर आप देखिए, आप यदि लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो लिखिए, देखिए बच्चों इसको हम लैंग्वेज में कैसे देखेंगे, एरिया ऑफ ऑरेंज रेक्टेंगल है ना, मतलब जो ऑरेंज रेक्टेंगल है वो उसका एरिया कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो 12 बॉक्स कितने सेंटीमीटर का होगा 12 सेंटीमीटर का होगा ना। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। और ग्रीन रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ऑरेंज पोर्शन इन ट्रायंगल, आपको ये बताना है ट्रायंगल का ऑरेंज पोर्शन है ना, ऑरेंज पोर्शन मतलब ये जो हम ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जब हम हाफ ले रहे हैं तो टोटल जो रेड है ना, रेड रेक्टेंगल है उसमें 12 बॉक्स है, उसका हाफ मतलब ट्रायंगल बनाने के लिए हाफ ले रहे हैं, हाफ मतलब 2 का डिवाइड, तो 2 1 2 2 6 12। ओके, वैसे यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ हाफ पता करनी हो तो डायरेक्टली 2 का डिवाइड कर दीजिए। जैसे 6 का हाफ कितना होता है, 6 का हाफ बताइए 3 होता है ना, कई बच्चे बहुत डाउट फील करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन, एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन, ठीक है, इन ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन पोर्शन मतलब ग्रीन जो आपका रेक्टेंगल है वो 8 बॉक्स से मिलकर बन रहा था, अब उसका हाफ ले रहे हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, तो 2 1 2
2 4 ज़ा 8, तो आंसर कितना आ गया 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, या आप डायरेक्टली ट्रायंगल लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, देखिए इसमें हाफ मतलब ऑरेंज पोर्शन में हाफ लिए मतलब 6 और ग्रीन पोर्शन में हाफ मतलब ये 4, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पे लगा रहे क्योंकि यहाँ पे एरिया है। ओके, क्लियर सभी को। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या, देखिए यहाँ पे 2 बच्चे दिख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कंप्लीट द शेप। हमने पिछले जो है हमने क्या क्या किया था देख रहे हैं सभी, है ना। इसमें जो मेन चीज़ है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है वो देखिए यहाँ पे कंप्लीट द शेप, आपको शेप, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट शेप, आपको शेप कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या बोला है, सुरुचि ड्रीव 2 साइड ऑफ अ शेप, मतलब जो सुरुचि है उसने ड्रीव यानी बनाई, ठीक है, क्या बनाई 2 साइड ऑफ अ शेप, मतलब शेप का 2 साइड बनाई, ठीक है। मतलब ये आपके पास आधा दिख रहा है, ठीक है। इसको इसने क्या क्या किया, देखिए नीचे भी डायग्राम दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई डायग्राम। अब देखिए सी आस्क्ड, उसने पूछा आसिफ से टू कंप्लीट द शेप विथ 2 मोर साइड। यहाँ पे उसने क्या पूछी, आस्क यानी पूछना, ठीक है, उसने पूछी आसिफ से टू कंप्लीट द शेप विथ 2 मोर साइड, ठीक है, या कंप्लीट कर सकते हैं 2 मोर साइड मतलब 2 साइड मतलब 2 मोर साइड मतलब 2 साइड ज़्यादा, ठीक है। इसके ज़रिए आप क्या कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, ये जो ड्राइंग है उसे। सो डैट इट्स एरिया 10 सेंटीमीटर, तब जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम था, यहाँ पे क्या बोला है कि कंप्लीट द शेप लाइक दिस, उसमें इस प्रकार से किया, ठीक है। यहाँ पे सुरुचि ने एक सिंपल सा ये जो शेप दिया था और पूछा था कि एक डायग्राम बना भाई जिसमें क्या होगा कि 2 मोर साइड होगी, तब इसका जो एरिया है वो क्या होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो उस ये जो दूसरे बच्चे ने क्या कर लिया, मतलब आसिफ ने क्या किया, वो डायग्राम बना लिया, है ना, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया, ठीक है। ओ डेट्स ईजी, इसने क्या बोला, ओ डेट्स ईजी, ये बहुत ईजी है। इफ़ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज़ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हो, देखिए सभी ने, ये 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए ये तो ऑलरेडी 1 स्क्वायर हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा स्क्वायर हो गया, है ना। और ये देखिए हाफ, ये जो स्क्वायर है नॉर्मली देखिए स्क्वायर जो देख रहे हैं आप, स्क्वायर यानी हाफ करेंगे तो 2 ट्रायंगल बनेंगे ना, 2 ट्रायंगल को मिला के 1 स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल को जब आप ठीक है मैच करेंगे, मिलाएंगे तो ये स्क्वायर बनेगा, ये 3 स्क्वायर हो गए, और ये हाफ पे ये हाफ, ये 4 स्क्वायर हो गए। मतलब ये जो ग्रीन स्क्वायर है, सॉरी ये ग्रीन ट्रायंगल है वो कितने बॉक्स से कवर हो रहा है, ठीक है 4, मतलब जो इसका एरिया होगा वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यहाँ पे बिलो मतलब नीचे जो है, इट इज़ द येलो एरिया, ये जो येलो एरिया है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब वो 6 बॉक्स से मिलकर बन रहा है, ठीक है। कंप्लीट बॉक्स देखिए यहाँ पे कंप्लीट बॉक्स क्या क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है 3, ठीक है, और 3 कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसे, ठीक है, ये ऑलरेडी 3 दिख रहा है, 3 बॉक्स हो गए, ये देखिए सभी 3 बॉक्स हो गए। अब 4th बॉक्स कौन सा लें, 4th बॉक्स हम ये वाला ले लेते हैं ना, 4th बॉक्स ये हाफ है, ठीक है। वैसे तो ये हाफ है, देखिए नोटिस कीजिए, हाफ मतलब ये टोटल बीच से डिवाइड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये हाफ कुछ इस प्रकार से जा रहा है ना, ये देखिए, ठीक है। इसे हम टोटल हाफ नहीं बोल सकते, पूरी तरीके से हाफ नहीं है ये, सिर्फ देखिए हम इसे कॉपी में सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली बुक पे समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ नोटिस करना है जो ग्रीन एरिया है, ठीक है, जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन एरिया है कंटेन्स, वो क्या कर रहा है, मतलब रख रहा है, ठीक है, क्या रख रहा है, देखिए यहाँ पे 2 कंप्लीट स्क्वायर,
2 स्क्वायर रख रहा है यहाँ पे, देखिए 2 स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर है जो कंप्लीट है, ठीक है। 2 स्क्वायर, ये देखिए ये 1 और ये 2 और 4 हाफ स्क्वायर है ना, 4 हाफ स्क्वायर, हाफ स्क्वायर मतलब आधा, एक स्क्वायर का आधा, ठीक है। सभी को क्लियर हो रहा है? ये जो स्क्वायर है ना बच्चों, हाफ स्क्वायर मतलब ये पोर्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, ऑलरेडी 2 है तो जैसे का वैसा लिख दीजिए। 4 जैसे का वैसा, हाफ स्क्वायर मीन्स हाफ मतलब 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, या फिर डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हैं 2 + 4 1 ज़ा 4, ये अपॉन में 2 बचा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 जैसे का वैसा प्लस 2 जैसे का वैसा इक्वल क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सभी क्लियर हुआ? क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया। अब देखिए यहाँ पे येलो एरिया, ठीक है। ये जो येलो एरिया, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा, ओके, क्योंकि आपको बहुत सारे हमने क्वेश्चन करने को दिया था, उसके आगे जो क्वेश्चन खत्म होता है उसके आगे से आप स्टार्ट कर देंगे लिखना, ठीक है। येलो एरिया कंटेन्स, जो येलो एरिया है वो क्या कर रहा है, देखिए ये 3 स्क्वायर तो रख रहा है, 3 स्क्वायर यहाँ पे उसने ऑलरेडी कंप्लीट किया, देखिए 1 2 3 हुआ 3। अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, +2 मोर देन हाफ, जो 2 स्क्वायर है वो क्या कर रहे हैं बेटा, हाफ से ज़्यादा स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब जो हाफ से ज़्यादा होंगे, ठीक है। हाफ से ज़्यादा मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए, या हमने बीच से देखिए, ठीक है, बीच से ले लिया था। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो आपके पास स्क्वायर है वो मोर देन हाफ, मोर देन हाफ मतलब कि ये कंडीशन नहीं आएगी, जैसे हम बोल रहे हैं ना हाफ मतलब ये, ठीक है, हाफ मतलब ये डायगोनल कहते हैं इसको, ठीक है, ये हाफ हो गया। मोर देन हाफ मतलब हाफ से ज़्यादा, मतलब ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, मतलब ये एरिया कुछ ऐसा होगा, है ना। मतलब 2 बॉक्स ऐसे हैं, देखिए एक बॉक्स तो ये हो गया, 2 बॉक्स मतलब एक बॉक्स ये हो गया जो हाफ से ज़्यादा है, और एक बॉक्स ये हो गया, ठीक है। अब देखिए प्लस का साइन डाल दीजिए, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 हाफ फिल्ड, मतलब जो है वो आधे भरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है 2 हाफ फिल्ड है ना, 2 हाफ फिल्ड मतलब जो ये जो 2 बॉक्स हैं, ठीक है, ये जो 2 बॉक्स हैं वो क्या है थोड़े से आधे, ठीक है, हाफ है, हाफ फिल्ड है, ठीक है। सभी नोटिस कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी 3 स्क्वायर तो कंप्लीट है, ठीक है, 3 जैसे का वैसा। 2 मोर देन हाफ, यहाँ पे क्या बोला है 2 मोर देन हाफ, देखिए यहाँ पे 2 मोर देन हाफ मतलब हाफ से वो क्या होंगे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये 2 जैसे का वैसा लिख दीजिए, प्लस का साइन है, +2 जैसे का वैसा। हाफ फिल्ड मतलब हाफ मतलब आधा, फिल्ड आधा भरा हुआ है, मतलब ये आधा, हमने आधा मीन्स हाफ 1/2। अब देखिए यहाँ पे 3 + 2 कितना होता है 5, +2 से 2 क्या हो गया कट गया, क्योंकि ऊपर और नीचे यदि सेम नंबर और बीच में इंटू का साइन है तो वो कट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो ये जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 1, जो एरिया है वो कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस कर लेंगे। नोट आपको लिखना ज़रूरी नहीं, यदि आपको लिखना अच्छा लगता है तो लिख लीजिए, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको इस चैप्टर में सिर्फ आपको क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालना चाहिए, निकालते बनना चाहिए। एक रेक्टेंगल का जो टॉपिक कराया है वो क्लियर कीजिए, ठीक है। और एक हमने जो ट्रायंगल का जो एरिया निकालना सिखाया है वो देखिए, ठीक है। और पेरीमीटर, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था हमने।